तो दो प्रारंभिक बल्लेबाज दो बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज साहिल और उनके साथ बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए बल्लेबाज ऋषभ। साहिल और ऋषभ ये दो प्रारंभिक बल्लेबाज है। देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, किस प्रकार की शुरुआत अपनी टीम के लिए देंगे। तबारक खान जो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। वालिव के सब खिलाड़ी हम देख रहे हैं माज 11 की ओर से खेलते हुए। माज 11 वालिव की टीम तबारक खान जिनके हाथों में इस गेंद को दिया गया। देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी तबारक खान करेंगे। तबारक के सामने बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाज साहिल। साहिल और ऋषभ जो दो प्रारंभिक बल्लेबाज है, एक अच्छी शुरुआत देनी होगी। एक धन्यू के क्षेत्र की टीम है और एक वालिव। माज 11 और साहिल 11 ये दो टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष, ये कड़ा मुकाबला हम इस मोफाज ग्रुप की ओर से ऑर्गेनाइज इस टूर्नामेंट में देखने जा रहे हैं। वसैफ हाटा ट्रॉफी 2021। जल्द से जल्द मैच को शुरू करना है, वक्त को जाया ना करे। आज के दिन जो भी मुकाबले हैं वो समय के हिसाब से चलने जरूरी है। तबारक अपने ओवर की पहली गेंद लेकर, ये गेंद टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर रही। अंपायर हमारे ओर मुड़ते हुए और कहा ये वाइड गेंद है, एक नॉन प्लेबल गेंद है। अतिरिक्त गेंद के साथ खाता खुला इस टीम का 1 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर अंकित होता हुआ। इस ओवर की ये पहली गेंद थी और पहली गेंद पर 1 रन यहां पर अर्जित होता हुआ एक अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत हुई। दूसरी गेंद पर यहां पर झटका लगता हुआ, विकेट मिलता हुआ। विकेट नंबर 1, पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ टीम साहिल 11 का। कल्याण 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 थैंक यू। तबारक की ओवर की पहली गेंद थी जो अतिरिक्त डाले, लेकिन उसके बाद वाली कमबैक करने वाली जो गेंद थी उस पर एक विकेट मिली तबारक को। तबारक खान फिर से एक बार तैयार रहेंगे, उनके सामने बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे ऋषभ। साहिल 1 रन इस बार पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 2 पर। साहिल अभी भी क्रीज पर है। ऋषभ आउट होकर पवेलियन में लौट चुके हैं। अजीत यादव जो नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर आते हुए। इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रही। गेंद ने टप्पा खाने के बाद कोई उछाल प्राप्त होते हुए हमें नहीं दिखा। गेंद नीचे रहते हुए विकेट गई विकेट कीपर की दास्तानों तक। एक डॉट गेंद फिर से एक बार तबारक खान की ओर से देखने को मिलती हुई। तबारक ये गेंद ऑन साइड की दिशा में खूबसूरत तरीके से खेलती, गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल होती हुई और निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। एक खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। तबारक इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड की दिशा में फिर से एक बार खेलना चाहते थे। सही तरीके से गेंद बल्ले के ऊपर चढ़ी नहीं, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करेंगे दूसरे रन के लिए यहाँ पर मुड़ते हुए और आसानी के साथ 2 रन वहां पर मुकम्मल हुए। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 8 रनों पर। तो ये अच्छी शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलती हुई। पहले ओवर प्रगति पथ पर अब तक की 5 गेंदें इस ओवर की समाप्त हुई और 5 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड को अगर हम देखें तो स्कोर बोर्ड 8 रनों पर जा पहुंचा। सिंगल डबल के साथ रनों को बढ़ा रहे। एक बाउंड्री इस ओवर में अब तक हमने देखी। तबारक ये गेंद अच्छी थी, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना तो चाहते थे लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। गेंद सीधे जाकर लग गई विकेटों पर। यहाँ पर विकेट मिली और एक सफलता अर्जित की गई और विकेट नंबर 2, दूसरा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। पहले ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हुआ। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 8 रनों पर। दूसरा ओवर क्या कुछ होगा इस दूसरे ओवर में, मराठी में सुनने के लिए हमारे साथ धनंजय इस बार तैयार होते हुए। जब तक धनंजय माइक्रोफोन पर आएंगे हम सुनेंगे डीजे को। पालखी निघाली माझी साईंची। थँक्यू।
ग्रुप आयोजित वसेफाटा चषक 2021 एक चांगली दर्जेदार स्पर्धा आपण पाहतात. स्पर्धेचे मुख्य आयोजक फखरुद्दीन मलबारी सर, अर्षजी चौधरी सर, हन्नानजी चौधरी सर, शहजाद चौधरी सर, मुदस्सिर भाई, इरिशाद भाई या सर्वांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन. एक दर्जेदार स्पर्धा आपण मैदानाच्या पाहतायत. पहिल्या ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये धावसंख्या आहे 8 रन. महत्वाचे 2 विकेट आपण पाहिले तर बॅक टू डगआउट मध्ये परतले. एका बाजूला रिषभ तर दुसऱ्या बाजूने अजित यादवला आपण पाहिलं असेल. आज मोठी जबाबदारी होती आणि जबाबदारीमध्ये त्यांना खेळ करत होता. आज मोठी धावसंख्या उभारू शकले नाही आणि त्यानंतर साहिल आणि एका बाजूने अमन या 2 खेळाडूंवरती जबाबदारी आहे. रोहित कुठल्या प्रकारे गोलंदाजी हाताळेल ते देखील पाहण्यासारखं असेल. आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत असेल. आपण पाहतायत वसेफाटा चषक 2021 एक चांगली दर्जेदार स्पर्धा. गोलंदाज सज्ज होईल. रोहित पहिला बॉल. निराली अशी ऍक्शन आहे. पहिला बॉल इथे विकेटचा पतन होईल. आणखीन एक विकेट, आणखीन एक तिसरा धक्का इथे लागतोय माझी साहिल 11ला. थैंक यू। तो 2 ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हुआ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 20 रनों पर। 10 ओवर प्रति रन के
इसरार जो नए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर आते हुए, देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे इसरार। गेंदबाजी करते हुए इसरार की ये पहली गेंद है, खूबसूरत तरीके से इस गेंद को डाल दिया। वहां पर एक डॉट गेंद देखने को मिलती हुई इस ओवर की ये पहली गेंद थी गेंदबाज इसरार की। अच्छी तरीके से गेंद को पिच कर रहे हैं इसरार। अपने ओवर की पहली गेंद डॉट के स्वरूप में उन्होंने डाल दी। इसरार फिर से एक बार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर ये ओवर नंबर 3 इसरार के हाथों में थमाया गया। अच्छी गेंद, अच्छी लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रख रहे हैं और वहां से गेंदों को विकेट कीपर के हाथों तक लेकर जाने की कोशिश उनकी यहाँ पर कामयाब नजर आती हुई। अच्छी गेंदबाजी उनकी ओर से देखने को मिलती हुई। इसरार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सही लाइन के चलते, सटीक लाइन के चलते यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है। इसरार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार तैयार होते हुए। यह अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में खेल दी। इस गेंद को डीप में खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए मुड़े और आसानी के साथ 2 रन वहां पर मुकम्मल हुए। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड 2 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 22 पर। तो एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद थोड़ा सा रोका, अच्छी गेंदबाजी हुई। इसके पहले वाले ओवर में अगर हम देखें तो एक बाउंड्री और एक सिक्सर आने के बाद भी सिर्फ 12 रन आए उस ओवर में। इस ओवर में अब तक 3 गेंदें समाप्त हुई और 2 रन सिर्फ स्कोरबोर्ड के ऊपर बनते हुए। ये गेंद ऑफ स्टंप पर डालने की कोशिश ऑफ स्टंप से खासी बाहर रही। अंपायर ने कहा यह वाइड है, अतिरिक्त गेंद है, इस गेंद को आपको दोबारा करना होगा। इस गेंद पर एक अतिरिक्त रन यहां पर अर्जित होगा। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 23-23 पर। 3 गेंदों का खेल यहां पर खत्म हुआ। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 23 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लगते हुए। इस बार बड़े स्ट्रोक के लिए ऑन साइड की दिशा में जाना चाहते थे। गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई, लेकिन जिस प्रकार से गेंद बल्ले पर आई है 2 रन आसानी के साथ वहां पर मुकम्मल होंगे। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड 2 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 25 पर। तो प्रति रन के हिसाब से यहां पर रन बनते हुए इससे ज्यादा का सोच रखने होगी, इससे ज्यादा सोचना होगा, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना होगा, गैप ढूंढना होगा, सही शॉट सिलेक्शन यहां से करना होगा, तब जाकर आप 12 से 13 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना पाओगे। इस बार ऑनसाइड की दिशा में खेलने की कोशिश की, गेंद बल्ले पर सही तरीके से फिर से एक बार नहीं आने, 1 रन की जगह 2 रन वहां पर मुकम्मल होंगे क्योंकि थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर हुई। जब तक गेंद को उठाएंगे 1 रन वहां पर शॉट, अंपायर ने कहा 1 रन शॉट, तो 1 ही रन इस गेंद पर मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 26 पर। 26 रन ऑन बोर्ड। इस ओवर की अब तक 5 गेंदें समाप्त हुई। इस ओवर की अभी भी आखिरी की गेंद शेष है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे बल्लेबाज जीतू। इस बार सामने की तरफ एक करारा प्रहार, गेंद जमीन से लगकर आती हुई। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे वहां पर दूसरे के लिए मुड़े, 2 रन वहां पर आसानी के साथ मुकम्मल हुए। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड 2 से आगे बढ़कर 28 पर। तो 3 ओवर का खेल खत्म हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 तक जा पहुंचे। 10 की जो औसत शुरू थी उससे भी थोड़ा सा कम यहाँ पर रन आते हुए, क्योंकि इस ओवर में सिर्फ 9 रन है। आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर में कम से कम यहाँ से 15 से 17 रन की जरूरत है। अगर एक फाइटिंग टोटल बनाना है, एक अच्छी टोटल इस ग्राउंड के अंदर आपको खड़ी करनी है, तो उसके लिए 15 से 17 रन इस आखिरी ओवर में आने जरूरी है। क्या कुछ होगा इस आखिरी के ओवर में ये हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम सुनेंगे डीजे को। आपण पाहतात वसेफाटा चषक 2021 एक मानाची प्रतिष्ठेची ही आहे स्पर्धा। एक चांगल्या दर्जेदार आयोजन आपल्याला पाहायला भेटतंय। गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज दाखल होईल पिंटू। ओव्हर नंबर 4 मैदानाच्या सुरू होईल। जबाबदारी दिली गेली पिंटू वरती आणि स्पर्धेला आपण पाहतात गणेशजी तुंबडा यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा देखील गेल्या गेल्यात। लाईव्ह प्रक्षेपण आपण पाहतात सावली क्रिएशनच्या माध्यमातून। पहिल्या बॉलला इथे पाठवलाय मिड विकेटच्या डोक्यावरून, आहे तो दमदार स्ट्रोक, 6 धावा। थँक्यू। चांगला फटका होता, रडार मध्ये होता आणि रडार मध्ये आलेल्या चेंडूला पाठवलं मिड विकेटच्या डोक्यावरून। आपण पाहिलं तर षटकार, 6 धावा। 6 धाब्याने संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर जाऊन पोहोचताय 34। 34 धावा धाव फलकावरती लगावली जाते।
बॅटिंग आता मैत्र मैदानाच्या आत आपल्याला करावी लागेल. साहिल 11चा हा संघ आहे. दुसरा बॉल ओव्हर द विकेट. डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती वेगाने पुढे येतोय मिड विकेट मधून. 2 धावा तर इथे सहज कंप्लीट केल्या जातील. तिसऱ्या धाब्यासाठी कुठलाही कॉल नाही, यानी की 2 रनने धावसंख्या धावफलकावरती जाऊन पोहोचताय. 36 धावा. एक चांगली फायटिंग टोटल इथे मात्र उभारावी लागेल. वसईपाटा चषक 2021 एक दर्जेदार स्पर्धा आणि या दर्जेदार स्पर्धेमध्ये चालू असलेला हा दर्जेदार सामना. गोलंदाज सज्ज होईल. कट करण्याचा प्रयत्न. बॅटची हलकीशी एज घेऊन चेंडू निघून जातोय. विकेट किपरच्या हातामध्ये चांगला झेल टिपला जाईल. विकेटचं पतन होईल. थँक्यू. यानंतर होणारा सामना मॅच क्रमांक 4 सातिवली वर्सेस राजावली. दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण या 4 षटकानंतर लगेचच टॉस साठी या. सातिवली आणि राजावली कर्णधार उपस्थित, आपण लगेचच टॉस कपास मध्ये उपस्थित राहा. आतापर्यंत आपण पाहतात षटक क्रमांक मैदानाच्या मार्गस्थ आहे. चौथं 3 चेंडूंचा खेळ झालाय. निर्णायक अजूनही 3 चेंडूचा खेळ येणं बाकी असेल. धावसंख्या धावफलकावरती लगावली गेली आहे 36. चांगलं आयोजन आपण पाहतायत. सन्माननीय फकरुद्दीनजी मलबारी सर, अर्षदजी चौधरी सर, हन्नानजी चौधरी सर, शहजादजी चौधरी सर, मुदस्सिर भाई, इर्शाद भाई या सर्वांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला पाहायला भेटतं. एक चांगली स्पर्धा. गोलंदाज सज्ज होईल. ओहो, चांगला बॉल आहे. यष्टांवरून निघून जातोय. आधीच 5व्या ते 6व्या स्टंपवरती येऊन इथे सफल होत आहेत आणि त्याचा कुठेतरी इथे फायदा गोलंदाजाला आपल्याला पाहायला भेटतोय. 4 बॉलचा खेळ झालाय आणि 4 बॉलमध्ये धावसंख्या आहे 36. समोरच्या दिशेने इथे चेंडूला विरकावलाय. लॉंगाचा क्षेत्ररक्षण वेगाने पुढे येतोय. 2 धावा तर इथे आपल्याला पाहायला भेटत आहेत आणि सन्माननीय इर्शाजी खान साहेबांच्या हस्ते आपण पाहतात एलईडी टीव्ही देखील प्रदान दिली गेली आहे. तिसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि इथे तिसरी धाव देखील कंप्लीट केली जाईल. 3 धावा येत आहेत. 3 धाव्याने संघाची धावसंख्या आहे 39 धावा तब्बल धावफलकावरती लगावल्या गेल्यात. एक चांगलं व्यक्तिमत्व आपण पाहतात. सन्माननीय किशोरजी काकडे साहेबांचं आगमन झालंय. आपण पाहतात सलग 4थ्या दिवस साहेबांचं आगमन होतंय आणि सन्माननीय अर्षदजी चौधरी साहेबांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हा सर. लोअर फुलटस बॉल आहे. या चेंडूला भिरकावण्याचा प्रयत्न जरूर होतोय. चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखीन एक दमदार स्ट्रोक. 6 धावा. 6 धाव्याने पहिल्या थँक्यू. सन्माननीय मंगलजी यादव सुद्धा इथे दाखल होत आहेत. त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम. सन्माननीय प्रतिमेश भाई इथे दाखल होत आहेत. त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम. पहिल्या डावाला समाप्ती. पहिल्या डावामध्ये धावसंख्या आहे 45 धावा आणि पाठलाग करायचा आहे. 46 धावेचा पाठलागाला सुरुवात होईल. टॉस का बॉक्स मध्ये प्रशांत सर आपल्या जोडले जात आहेत. सन्माननीय मुस्तकजी भाई यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. सातिवली आणि राजावली या 2 संघादरम्यान दिग्गज मॅच असेल. 46 धाब्यांचा पाठलाग सुरू होईल आणि आपण टॉसच्या दिशेने जातोय. मी कॅप्टनला विनंती करतोय सातिवली आणि राजावली आपण लगेचच या. अर्षद चौधरी इथे उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्हीआयपी डाईस मध्ये स्थानापन्न व्हा. युट्यूबच्या स्वरूपानं खूप सारे प्रेक्षक वर्ग आमच्या सोबत जोडले जात आहेत. युट्यूबवर मेसेजेस येत आहेत. गणेश तुंबडा यांच्याकडनं एक मेसेज आलाय. छान आयोजन या स्पर्धेचं खूप सारे मेसेजेस युट्यूबच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. युट्यूबचे सारे प्रेक्षक वर्ग आमच्याशी जोडले जात आहेत. युट्यूबच्या माध्यमातून जर आपण पाहिलं तर सुमित उडके, आतिश चव्हाण, बबलेर पाटील, गणेश भस्मा, कमलाकर पाटील, मलन रणजित असे खूप सारे प्रेक्षक या स्पर्धेविषयी केल्यात. त्या सर्वांचा धन्यवाद. प्रक्षेपण आपण या स्पर्धेचे पाहताय आपण आपल्या युट्यूबच्या मोबाईल स्क्रीनवर पाहू शकाल. स्क्रीनवर सध्या आपण आमचा व्हीआयपी मंच पाहताय. व्हीआयपी डाईस आपल्या युट्यूबच्या स्क्रीनवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. थँक्यू अक्षय सर.
सन्माननीय मुस्ताक भाई यांना विनंती करतोय सर आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. मुस्ताक सर आपल्या दिशेने वाटचाल करतायत. दोन संघादरम्यान मॅच असेल आणि एका बाजूला राजावली संघ आपण पाहू शकतायत. सन्माननीय मुस्ताक भाई यांच्या शुभ हस्ते आपण हा टॉस करतोय. टॉस केला जातोय आणि टॉस जातोय टॉस केला जातोय. नाणेफेकीचा कॉल होतोय. ईगल म्हणून कॉल आलाय आणि सातिवली संघ नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय. 4 ओव्हरची मॅच आहे. काय निर्णय असेल? आमची पहिली बॅटिंग असेल. बॅटिंग करताना किती धावसंख्येपर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न असेल? 50 ते 60, कारण की बॉलर थोडा वीक आहे आमचे. मॅच पुढे झाल्याबद्दल प्लेयर अपसेट आहेत. कुठले असे खेळाडू असतील जे आज चांगले बॅटिंग करतील? परशुराम आहे, आकाश गोगलदरे आहे, गोविंदा पाठक आहे, सोनू सिंग आहे आणि सुरेंद्र यादव आहेत. या स्पर्धेच्या आयोजनाविषयी आपण थोडक्यात काय सांगाल? खूपच चांगली ऑर्गनायझेशन आहे. यंदा विकेट थोडी खूपच चांगल्यापणाने बनवलेले आहेत. आउटफील्ड खूप फास्ट आहे आणि ऑर्गनायझेशन कमिटी खूप चांगली आहे. थँक्यू. ओके, धन्यवाद. आपण ऐकले असतील सातिवली संघाच्या कर्णधाराच्या प्रतिक्रिया. दुसऱ्या बाजूला राजावली. टॉस जिंकला असता तर निर्णय काय असता? बॅटिंग. आता तुमच्या मनाविरुद्ध तुम्हाला क्षेत्ररक्षण करायचं. क्षेत्ररक्षण करताना समोरच्या संघाला किती धावसंख्येपर्यंत रोकाल? 35 ते 40. कुठले असे ट्रम्प कार्ड गोलंदाज असतील ज्या 35 ते 40 धावा रोखण्यामध्ये यशस्वी होतील? दिनेश, वीरेंद्र, जयदीप. या स्पर्धेमध्ये आधी कधी खेळल्यात? आयोजनाविषयी आपण थोडक्यात काय सांगाल? बेस्ट ऑफ लक. आपण तर नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय. सातिवली संघाने बॅटिंग स्वीकारलंय आणि क्षेत्ररक्षणासाठी राजावलीचा संघ मैदानाच्या दाखल होईल. आपण थेट येतोय समालोचन कक्षामध्ये जिथे अक्षय सर जोडले जातात. थँक्यू. थैंक यू धनंजय. आप देख रहे हैं वसे फाटा ट्रॉफी 2021. इस टूर्नामेंट का ये शानदार जानदार आयोजन हम देख रहे हैं. खूबसूरती के साथ टूर्नामेंट यहाँ से आगे बढ़ रही है. अच्छी क्रिकेट आने वाले इन 4-5 दिनों में आपको देखने को मिलेगी. बॉलिंग मार्क पर पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए बड़ी स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे. गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ. गेंद थोड़ी सी नीचे रही, निकल गई. विकेट कीपर की दास्तानों तक एक डॉट गेंद हमें देखने को मिलती हुई. दो बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर देखने को मिलते हुए कमलेश पटेल और उनके साथ जमीर. ऑन साइड की दिशा में बड़े स्ट्रोक के लिए खेल दिया गेंद को. गेंद निकल गई पहले टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. थैंक यू. कमलेश पटेल एक अच्छे बल्लेबाज है. अमूमन ज्यादा बड़ी स्ट्रोक लगाने में ही ये माहिर है और वही पसंद करते हैं कि बड़े स्ट्रोक के साथ बल्लेबाजी करे. और वहीं से यहां पर शुरुआत होती हुई कमलेश पटेल की. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. नजाकत भरा ये शानदार जानदार बाउंड्री. 4 रन. कमलेश पटेल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. जीतने के लिए अगर हम देखें तो यहां से जीतने के लिए रन बनाने हैं 46 रनों का एक लक्ष्य है. 46 रन जीतने के लिए बनाने हैं और उसी का पीछा करते हुए अच्छी बल्लेबाजी देखने को कमलेश पटेल की ओर से. बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप की दिशा में डाली और वहीं से गेंद को थोड़ा सा हल्का सा अंदर लाने की कोशिश कामयाब रही. फिर से एक बार गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई. ये अब तक 5 गेंदें समाप्त हुई इस ओवर की और खूबसूरती के साथ गेंदों को डिलीवर कर रहे हैं. 10 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए हर एक ओवर में 11 से 12 के औसत से बल्लेबाजी करनी है और उसी का पीछा करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप पर रखी और वहां से थोड़ी अतिरिक्त बाहर निकली. अंपायर विरल नायर ने कहा ये नॉन प्लेबल गेंद है, एक अतिरिक्त गेंद है. वाइड का इशारा यहां पर आता हुआ 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 11 पर. पहले ओवर की आखिरी की गेंद अभी भी शेष है. गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद. इस बार अच्छी गेंद फिर से एक बार देखने को मिली. गेंद में हल्का सा घुमाव फिर से एक बार देखने को मिला. गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी कट हुई, अंदर की तरफ मुड़ी और निकल गई. विकेट कीपर तक एक डॉट गेंद के साथ इस ओवर को पूरा करेंगे. पहले ओवर का खेल यहां पर खत्म हुआ. पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड जा पहुंचा बिना किसी नुकसान के 11 रन. आने वाली और 3
ओवर शेष है और इन 3 ओवर में जीतने के लिए यहाँ से 35 रन बनाने हैं। किस प्रकार इन 35 रनों को पूरा किया जाएगा, इस 35 रनों में से पूरा करने के लिए ये दूसरा ओवर लेकर नए गेंदबाज बॉलिंग मार्ग पर तैयार रहेंगे। किस प्रकार की इनकी गेंदबाजी होंगी ये हमें करने के लिए आएंगे प्रशांत सर। शुक्रिया अक्षय, सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट वसई पाटा चषक 2021। इस प्रतियोगिता की बात करें तो बहुत अच्छी तरह से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। 18 गेंदों का खेल से जीतने के लिए चाहिए यहाँ से 35 रन। बहुत बढ़िया क्रिकेट होगी, गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छी जंग छिड़ी हुई है। फील्डिंग में तब्दीली करना चाहते हैं, फ्लाइंग स्लीप, एक पॉइंट कवर खिलाड़ी है। कमलेश ने पहले ओवर में 2 अच्छे शॉट खेले, उसके बाद में 3 खराब शॉट भी खेले हैं। जिस तरह से वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, इससे पहले मेरिट के हिसाब से अच्छी बल्लेबाजी, प्रॉपर शॉट इन्होंने खेले थे, तो उसके बाद में कंसंट्रेशन में कमी आई। गेंदबाज को किशन को कमबैक करने का मौका मिला था। पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 11 रन बगैर किसी नुकसान के। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, कॉम बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए साहिल तैयार। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बारहवा में गेंद मिस टाइम स्ट्रोक, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, ओह पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद था। ये कैच आसान था। अगर आपको 46 को डिपेंड करना है तो गेंदबाज का साथ निभाना होगा, खासकर पर अपना जो किरदार है उसको निभाने की जरूरत है। ये तो आसान कैच था, लड्डू था। शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है। रन संख्या 12 रन। ओवर की बात करें तो इस बार दूसरा ओवर प्रगति पर है। लाइन लेन पर निर्भर है गेंदबाज। अच्छी गेम थी। राउंड विकेट आप जब गेंदबाजी करते हैं तो आपके पास वो अनुशासन चाहिए। पहली गेंद सही ठिकाने पर, सटीक लाइन के साथ, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये भी अच्छी गेंद ब्रॉकल में डालते हुए दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए आएंगे, नहीं आएंगे, इस बार मना किया है खिलाड़ी ने। सिंगल के साथ रन संख्या 13 रन बगैर किसी नुकसान के। एक बहुत अच्छा मैच मैदान के अंदर चल रहा है। दोनों टीमें सक्षम टीमें तरफ जा रहे हैं। तो पहले ओवर में पावर प्ले में 11 रन आए, इस ओवर में 2 गेंद में 2 रन आए हैं। साहिल देखिए दोनों एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से गेंदबाजी करते हुए। रबा में गेंद है, इस टाइम स्ट्रोक है। ये क्या हो गया है? इस बार 2 खिलाड़ी थे, जो ऑनसाइड का खिलाड़ी था उनका कैच था। देखिए खिलाड़ी ऑफसाइड से आया है और इनके बीच में गेंद गिरी है। अक्षय, साजन के जो सलमान और संजय की याद मुझे ताजा हुई। एक तरफ अगर सलमान है, एक तरफ जो कि संजय देता है, बीच में ये माधुरी थी, बीच में गेंद गिरी है। बहुत ही खराब क्रिकेट। जिस तरह से मैच जा रहा है, इस मैच में एक बार वो तालमेल होना बहुत जरूरी है। गेंदबाज अगर 3 गेंद में 2 बार आपको मौका दे रहा है तो फील्डिंग का स्तर अच्छा नहीं है। अगर ये मैच बनाना है तो 11 खिलाड़ी है, इनका योगदान अच्छा होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। राउंड विकेट। इससे बेहतर गेंदबाजी नहीं कर सकते जिस तरह से मुकाबला जा रहा है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, सही ठिकाने में। बल्लेबाज की जो कमजोरी है वहां गेंदबाजी की है और ये अपने ताकत पर निर्भर है। मैग्निफिसेंट बॉलिंग। रन संख्या 14 रन बगैर किसी नुकसान के। रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन बगैर किसी नुकसान के। 45 रनों का पीछा कर रही है टीम। ये गेंद थोड़ी लेग स्टंप के बाहर जाती है। इनकी तारीफ हुई तो इनको अच्छा नहीं लगा। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ। इतनी अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर, 2 कैचेस छूटे, उसके बाद में कंसंट्रेशन में कमी आई है। इसका असर होता है दोस्तों, छोटी छोटी बातें लेकिन मायने रखते हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन। साहिल गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरा ओवर डालते हुए। राउंड विकेट गेंदबाजी और आंसर की तरफ खेलना चाहते थे। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद बॉडी की तरफ बहुत तेजी के साथ जा रही है। अंपायर की तरफ से देखिए क्या इशारा होगा। बिल्कुल 4 रनों का इशारा होगा। प्रेशर रिलीज हो रहा है। शुक्रिया डीजे। मार्च 11 को जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है। साहिल 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 45 रन बनाए। रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन। गेंद सुंदर गेंदबाजी, इन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की। फील्डिंग अगर थोड़ी बेहतर होती तो बिल्कुल बात बनती, क्योंकि ब्रेक थ्रू की जरूरत थी। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के साथ रन संख्या अगर देखें तो 10 रन। पहले ओवर की बात करें तो 11 रन आए, इस ओवर में 9 रन आए। रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन। 10 के औसत के साथ रन बन रहे हैं, बहुत अच्छे औसत के साथ रन बन रहे हैं। 20 रन बने हैं। और राजौरी का जो अतिरिक्त खिलाड़ी है
या एक बार फिर उनका कैप्टन, उनको मैं विनती करूंगा हमारे कॉम्पॉस की तरफ आए प्लीज। आफ्टर 2 ओवर नाउ स्कोर 20 for none। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं, आगे की कहानी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अक्षय पांडव। येणारे 12 चेंडू शेष आहेत आणि या 12 चेंडूत विजयाकरता 26 या धावसंख्येची गरज आहे। 26 या धावसंख्येची गरज आहे। बॉलिंग मार्क करणे यावेळेस षटक क्रमांक 3 घेऊन येतोय गोलंदाज अजित। बघूया अजित कशा पद्धतीने मारा करेल, मात्र फलंदाजी ज्या पद्धतीने व्हायला हवी, ज्या पद्धतीने फटकेबाजी पाहायला मिळायला हवी त्या पद्धतीची मिळत नाहीये। धाफलकावरला थोडीशी रोक लावली आहे कमलेश पटेल, एका बाजूने चांगली फलंदाजी करतोय, मात्र त्याचा साथीदार जमीर तेवढासा चांगला आणि तेवढेसे क्लीन स्ट्रोक त्याच्या बॅटमधनं पाहायला मिळत नाहीयेत। हा चेंडू ऑन साइडला खूप चांगल्या पद्धतीने वळवला, क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये जोपर्यंत उचलेल 1 धाव मिळेल, दुसऱ्या धावेकरता वेगाने पुढे येतोय आणि तब्बल 2 धावा यावेळेस पळून पूर्ण होतील। या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढेल, दुहेरीनं वाढून धावसंख्या पुढे सरकेल, जाऊन पोहोचेल ती 22-22 या धावसंख्येपर्यंत। प्रत्येक चेंडूकडे धावा येणं गरजेचं आहे, प्रत्येक चेंडूवर धावा वाढवणं गरजेचं आहे, कारण 12 चेंडू 26 धावा म्हणजे प्रतिषटक 13 ची सरासरी अद्यावत करायची आहे। हा चेंडू चांगला होता, यावेळची लाईन चांगली होती, यावेळीचा टप्पा चांगला होता, थोडासा सरळ राहिला चेंडू, यष्टिरक्षकापर्यंत देऊन ठेवला, एक चांगला डॉट बॉल पाहिला मिळाला गोलंदाज अजित कडनं। अजित रोख लावण्याचा प्रयत्न करतोय, आतापर्यंत या आधीचा त्याचा गोलंदाज होता गोलंदाज साहिल, त्यानंही खूप चांगली कामगिरी केली, त्याचा टप्पाही अचूक होता, त्याच्या ज्या उंचीचा त्याने चांगला फायदा घेतला। यावेळेस मात्र कमलेश पटेलच्या रडार मधला चेंडू, आणि जर त्याच्या रडार मध्ये आला तर मग तो निघून जाईल थेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। कमलेश पटेलच्या बॅट मधनं आलेला एक उत्तुंग षटकार, 6 धावा। षटकार आलाय, 6 धावा आल्यात, या षटकारानं धावफलक जाऊन पोहोचलंय ते 28-28 या धावसंख्येवर। यावेळेस वन्स अगेन मोठ्या फटक्याकरता उडवलंय, मात्र चेंडू मैदानाच्या आत क्षेत्ररक्षकाच्या हातात जाईल, विकेट मिळेल, झेल होईल, खेळाडू बाद। मुबारक खान कडे एक मेसेज होता की मार सँडी, आणि त्यानंतर लगेच षटकार आलाय, 6 धावा आलाय आणि त्या पाठोपाठच्या चेंडूवर तो बाद होऊन तंबूत परतलाय, सज्ज होईल गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर येणं। यावेळी चांगला चेंडू खोलवर टप्प्याचा ऑनसाइडच्या दिशेने खेळून काढला, जिथे मात्र क्षेत्ररक्षण थोडंसं फंबल झालं, थोडंसं मिसफिल्ड पाहायला मिळाली, मात्र एक धाव घेण्यापासून रोखू शकणार नाहीये। एकेरी धावेने धावसंख्या 1 न वाढते, जाऊन पोहोचते 29-29 या धावसंख्येवर। षटकार आला, पहिल्या चेंडूवर डबल आली, मात्र ज्या 13 ची सरासरी आहे ती गाठण्यापासून थोडेसे दूर राहिलेत। 5 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत कंप्लीट झालाय, 5 चेंडू नंतर धाफलकावर 9 धावा आतापर्यंत या षटकात आतापर्यंत आल्यात। और दूसरी बात है कि अगर ये मैच आपको बनाना है तो आपको एक बड़ा शॉट तो खेलना होगा। विकेट गिरने के बाद मोमेंटम थोड़ा गेंदबाज की तरफ जा रहा है, ये जो छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गेंदबाज ने एक छक्का आने के बाद अच्छी कमबैक की है, खास करके कमलेश बहुत डेंजर लग रहे थे, उनका विकेट मिला है। नए बल्लेबाज विजय के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विजय खेळण्याकरता सज्ज होतोय, स्ट्रायकर एन कडनं विजय यावेळेस त्याला संधी मिळते, बघूया स्ट्रायकर एन कडनं विजय कडनं कशा पद्धतीने फटकेबाजी होतीये। यावेळी चांगला फटका विजयच्या बॅट मधनं गॅप मधनं खेळण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरलाय। पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनला क्लिअर करेल, चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार, 4 धावा।
शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। 6 गेंदों का खेल, 13 रनों की जरूरत है। मुकाबला जीतने के लिए मैच ऑन है। इस तरह का मुकाबला हम देखना चाहते हैं। रोचक मुकाबला होगा ये। मार्च 11 और साइड 11 के बीच 6 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। बिल्कुल इस वक्त 13 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 6 गेंदों का खेल शेष, 33 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। 40 का लक्ष्य बना हुआ है। भोपाल क्रिकेट क्लब प्रेसिडेंट वसईपट्टा चषक 2021 फखरुद्दीन मलबारी, अरशद चौधरी, अन्नान चौधरी, शहजाद चौधरी और मुदस्सिर भाई, इरशाद जी, इनकी नेतृत्व में एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं। ऋषभ स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज जमीर है। एक तरफ विजय चौकी के साथ अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए, लेकिन ये मैच अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मुकाबला चल रहा है, एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। वसई तालुका में ये मुकाबला चल रहा है। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। छोटे बच्चे मैदान के अंदर आ रहे हैं तो थोड़ा उनको मैदान के बाहर लेके आइए प्लीज। स्ट्राइक रेंज पर जमीर ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद बहुत सुंदर तरीके से उठाकर खेलेंगे। लॉन्ग ऑन बॉडी की तरफ जाती भी खिलाड़ी है, लेकिन वो बन के दर्शक बन के दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक 6 रन। से खूबसूरत छक्का आता बा। दर्शनीय स्ट्रोक, विश्वसनीय स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया है। शरीर का संतुलन बहुत ही सुंदर था और बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। 5 गेंदों का खेल शेष है। 7 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस बार भी उड़ा आसमान की तरफ और एक खूबसूरत छक्का आता बा। इस गेंद के ऊपर भी 6 रनों की मोहर है। अपुन का फटका, 440 का झटका। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। शुक्रिया डीजे। 4 गेंदों का खेल शेष, जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय जमीर, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। बेमिसाल बल्लेबाजी। शुरू में जो 2-3 ओवर थे वहां इन्होंने स्ट्रगल किया, अब तक इनका बल्ला बोल रहा है। यह भी आसमान की तरफ लगातार तीसरा छक्का। शानदार बल्लेबाजी, बल्लेबाज के बल्लेबाज से और आया छक्का। गेंदबाज हक्का बक्का। मैग्निफिसेंट बैटिंग। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। ओ रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो आइसक्रीम खा रही थी, मैं तो लैला लड़ा रही थी। शुक्रिया डीजे। इरशाद भाई को मैं एक बार फिर बेनती करूंगा, आपके कर कमलों से हम प्रदान करेंगे मैन ऑफ द मैच। आज का दिन जबरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला है और प्रतियोगिता में बहुत बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी हुई है। तो इस मैच में माज ने शानदार तरीके से प्रदर्शन करते हुए मुकाबला जीता है। इस मैच के हीरो है, बिल्कुल इनका नाम अनाउंसमेंट होगी इसकी। इरशाद भाई के कर कमलों से हम देंगे एक खूबसूरत टी शर्ट और मैन ऑफ द मैच गोज टू वन एंड ओनली मिस्टर जमीर। थँक्यू डीजे। मॅन ऑफ द मॅच आपण पारितोषिक देणार आहोत, एक टी शर्ट्स आणि के फार्म्स यांच्याकडनं किशोरजी काकडे साहेबांकडनं एक मास्क आपण खेळाडूला देतोय। के फार्म्स यांच्याकडनं एक मास्क